ओम शांति। आज के बाबार साकार मुरली 11 अगस्त 2021। बाबा आज के विशेष আমাদেরকে শ্রীমত আমাদেরকে কত শ্রেষ্ঠ বানায় তার রহস্য বলছেন। শ্রীমতে চলেই আমরা শ্রেষ্ঠ বনি, শ্রেষ্ঠ পদের অধিকারী হই। আর বাবা প্রতিদিন মুরলির ফার্স্ট মহাবাক্য বলতেই আমাদেরকে মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চা বলেন। কেন বলেন কি আমরা যেই দুনিয়াতে যাচ্ছি সেই দুনিয়া হইল খুব মিষ্টি দুনিয়া। এই জন্য বাবা আমাদেরকে এখন মিষ্টি সংস্কারটা গ্রহণ করতে বলছেন, যেই সংস্কারটা নিয়ে আমরা যাব। তো বাবা আজকে বললেন, मीठे बच्चे बाप मीठे से मीठी शैकरीन है, इसीलिए और सब बातें छोड़ उस बाप को याद करो। तो मीठी शैकरीन बन जाएंगे। बाबा হইলেন মিঠাতে মিঠা শैकरीन। আর বাবাকে যখন আমরা স্মরণ করব তো আমরাও বাবার মতন মিষ্টি शैकरीन হয়ে যাব। प्रश्न, तुम बाप द्वारा श्रीमत लेकर अपने ऊपर कौन सा संस्कार भर रहे हो? बाबा द्वारा श्रीमत निये আমরা নিজের উপরে কি সংস্কার ভরছি, যেই সংস্কারটা আমাদের সতীযুগে কাজে লাগবে সেই সংস্কারটা ওখানে তৈরি করতে হবে। বাবা বললেন, भविष्य में बेगर वजीर सारे विश्व पर राज करने के, वजीर छाड़ाई माने मंत्री छाड़ाई राजा राज करबे। तो वही संस्कार আমরা এখন ধারণ করতেছি। तुम यहाँ आए हो भविष्य राजधानी चलाने की श्रीमत लेने। भविष्य কিভাবে আমরা রাজ্য চালাবো তার জন্য আমরা শ্রেষ্ঠ মত নিয়েছি। बाप तुम्हें ऐसे श्रीमत देते जो आधा कल्प तक कोई की राय लेने की दरकार नहीं। राय उन्हें लेनी पड़ती है जिनकी बुद्धि कमजोर हो। बुद्धि कमजोर হইলে তখন অন্যের দ্বারা রায় নিতে হয়, বিচার নিতে হয়। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु शाखा, तुम ही हो, सब किछु तुम ही। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। यह किसने कहा कि मीठे मीठे रूहानी बच्चे? जरूर रूहानी बाप ही कह सकते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अभी सन्मुख बैठे हैं और बहुत ही प्यार से बाबा समझा रहे हैं। बाबा बच्चों को बहुत प्यार से समझा रहे हैं। अभी तुम जानते हो शिवाय रूहानी बाप के सर्व को सुख शांति देने वाला, सर्व को दुख से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई नहीं। इसीलिए दुख में बाप को याद करते रहते हैं। तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुख धाम का लायक बनाते हैं। আমরা এখন বাবার সম্মুখে আর বাবা আমাদেরকে তৈরি করছেন, যোগ্য বানাচ্ছেন, এটা আমরা বুঝতে পারছি। सदा सुख धाम का मालिक बनाने वाला बाप के सम्मुख आए हैं। अभी समझते हैं सम्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। सम्मुखे आसे शोना और दूरे दिके शोना दुटार मध्य खूब तफात आछे। मधुबन में सम्मुख आते हो, मधुबन मशहूर है। मधुबन वृंदावन में उन्होंने कृष्ण का चित्र दिखाया है, परंतु कृष्ण तो है ही नहीं। यहाँ तो निराकार बाप तुम बच्चों से मिलते हैं। तुम्हें स्वयं को घड़ी घड़ी
আত্মনিশ্চয় करना है। আমাদেরকে বারবার নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। सारे कल्प में यह एक ही समय आता है। सारा कल्पेर एटा एकटाई समय। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्मा तमो प्रधान है, जो फिर शतो प्रधान बनती है। शतो प्रधान है तो मनुष्य उत्तम होते हैं, तमो प्रधान होने से मनुष्य कनिष्ठ बनते हैं। उत्तम पुरुष और कनिष्ठ पुरुष बोले ना। तो आत्माओं को बाप बैठ सन्मुख समझाते हैं। सारा पाठ आत्मा ही बजाती है, न कि शरीर। आत्मा और शरीर जब दोनों का मेल होता है तो पाठ बजता है। आत्मार शरीर दुटा एक साथे थाके तखन पाठ बजे। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम में रहने वाली। यह कोई को पता नहीं, न खुद समझते न समझा सकते। तुम्हारी बुद्धि का ताला अब खुला है। तुम समझते हो बरोबर आत्माएं परम धाम में रहती है। वह है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, निराकारी दुनिया। परम धाम के बोला है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, साकारी दुनिया। यहाँ हम सब आत्माएं एक्टर्स, पाठधारी। पहले पहले हम पाठ बजाने आते, फिर नंबरवार आते जाते। सभी एक्टर्स इकट्ठे भी नहीं आ जाते, भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर आते जाते हैं। सब इकट्ठे तब होते जब नाटक पूरा होता है। अभी तुमको पहचान मिली है, आत्मा असल शांति धाम की रहवासी है। यहाँ आती है पाठ बजाने। बाप सारा समय पाठ बजाने नहीं आते। बाबा सब समय एखाने पाठ बजानोर जोन्नो आसेन ना। हम ही पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को सन्मुख सुनने से बड़ा मजा आता है। जखन बाबार काछे सन्मुखे जाए सुनी महावाक्य तखन अनेक भालो लागे। इतना मजा मुरली पढ़ने से नहीं आता। यहाँ सन्मुख होना तो पहले सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आते हैं। माने सत्ययुगे ताराई आसबे जारा आदि सनातन देवी देवता धर्मेर छिलो, ज्ञानेও ताराई ताड़ाताड़ी करे आसबे। तुम जानते हो कि भारत गोल्डन गॉड गॉडेस का स्थापन था। तुम जानते हो कि भारत गॉड गॉडेस का स्थान था, देवी देवतार स्थान छिलो, अभी नहीं है। चित्र देखते हो तो समझते, चित्र देखते हो तो थे जरूर। चित्र जखन देखी तखन छिलाम जरूर, छिलाम। पहले पहले हम देवी देवता थे। अपने धर्म को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे। बाप कहते हैं तुमने यह पाठ बजाया, यह ड्रामा। नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है। पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती है वह गोल्डन एज में आती है। यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। सतयुग आदि में तुम ही थे पाठ बजाने। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, तुम्हारी राजधानी थी। अभी तो राजधानी है नहीं। अब तुम
सीख रहे हो हम রাজাই कैसे चलाएंगे, কিভাবে আমরা রাজাই পথ করব তার জন্য এখানে শেখানো হচ্ছে, বাবা শেখাচ্ছে। वहाँ वजीर होते नहीं, राय देवार जन्य, राय देने वाले की दरकार नहीं, वह तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ बन जाते हैं, फिर उनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं रहती। ওইখানে সতী যুগে কারো রায় নেওয়ার দরকার থাকে না। अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा उसकी बुद्धि कमजोर है, अभी तो श्रीमत मिलती है, वह सतयुग में भी कायम रहती है। यही संस्कार सतीयुगे काजे लगबे। अभी तुम्हारी आत्मा फ्रेश हो रही है, रिफ्रेश होते से फ्रेश हो जाबे। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी माना आत्मा अभिमानी, आमी आत्मा এটা প্র্যাকটিস করতে হবে। शांति धाम से आकर यहाँ पाठ टाकी बनते हैं। शांति धाम থেকে যখন আমরা এখানে আসি তখন आवाजे আসি। टाकी होने बेगर करम हो न सके, करम करते गेले आवाज होबेई। यह बड़ी समझने की बात है। जैसे बाप में सारा ज्ञान है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी अज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा लेता हूँ, पुनः जन्म भी जरूर होता है। आत्मा को जो भी पाठ मिला वह बजाती रहती है और संस्कार अनुसार दूसरे जन्म लेती रहती। आत्मा ही दिन प्रतिदिन प्यूरिटी की डिग्री कम हो जाती है। पतित अक्षर द्वापर के बाद काम में आता है। आत्मा যখন পতিত হয়ে যায়, দুঃখী হয়ে যায়, আত্মার কোয়ালিটি কমে যায় তখন পতিত বলা যায়। फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता जाता है। तुम नए मकान बनाते हो, एक मास के बाद कुछ जरूर पड़ेगा फर्क। अभी तुम समझते हो बाबा हमको वर्षा देते हैं, बाप कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप के पास कोई फर्क नहीं है। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। बाबा तो जानें जे आमी आत्मागुलाके पढ़ाচ্ছি। हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करती है। प्रत्येकटा आत्मा निजेर जन्य पुरुषार्थ करছে। मेल फीमेल की दृष्टि यहाँ नहीं रहती। तुम सब बच्चे बेहद बाप से वर्षा ले रहे हो। सभी आत्माएं ब्रदर्स जिसको बाप पढ़ाते हैं। আমরা আত্মা ভাই ভাই আর আমাদের টিচার হইলেন সুপ্রিম रूप, सुप्रीम सोल परमात्मा। वर्षा देते हैं, बाप ही रूहानी बच्चों से बातें करते हैं। हे लाडले मीठे सिकले दे बच्चों, तुम बहुत समय पाठ बजाते बजाते अब फिर आकर मिले हो। अनेक समय আমরা পাঠ বাজাইলাম, বাবা মনে করিয়ে দিচ্ছেন कि আমরা पाठ बजाते बजाते एकदम लास्टे आसे बाबा तिके मिललाम। अपना वर्षा लेने, यह भी ड्रामा में नुद है। शुरू से लेकर पाठ नुधा हुआ है। तुम एक्टर्स पाठ बजाते एक्ट करते रहते हो। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। शरीर तो बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ प्योर और इनप्योर बनती है। सतयुग में पावन इसको कहा जाता है पति दुनिया। अभी सुख धाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेंगी। अभी यह बेहद का नाटक आकर पूरा हुआ। सभी आत्माएं मच्छरों मिसल जाएंगी। इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उसकी क्या वैल्यू होगी।
वास्तव में वैल्यू उसकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते। नई दुनिया थी, वह फिर पुरानी बनी। नई दुनिया में देवताएं थे, वहाँ दुख का नाम नहीं था, यहाँ तो अथाह दुख है। बाप आकर दुख की पुरानी दुनिया से लिबरेट करते हैं। এই দুঃখের দুনিয়া এখান থেকে বাবা কি করতেছেন, আমাদেরকে বের করছেন, এই दुख থেকে ছাড়াই দিচ্ছেন। तो हमें क्यों नहीं आत्मा निश्चय कर और बाप को याद करें, ना आत्मा मने करे बाबा के स्मरण करी हमरा। कुछ तो मेहनत करनी होगी, कुछ तो परिश्रम करते लागबे। राजाई पाना कोई सहज थोड़े ही है। बाप को याद करना है, यह माया का वंडर है। ये दुनियाटा हलो मायार आश्चर्य जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। इसके लिए उपाय रचना चाहिए, ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगी, बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे। नहीं, जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। यह भी समझते हो हमारा यह अंतिम जन्म है। इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पुरुषार्थ जरूर करना है। सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो। तुमी हो माता पिता, तुमी हो। यह सब भक्ति मार्ग की महिमा है। तुमको सिर्फ एक अल्प अल्लाह को याद करना है। एक ही मैं शैक्रीन हूँ, एक बाबा ही होलो है तो शैक्रीन। तुम भी और सब बातें छोड़ मीठी शैक्रीन हो जाओ। बाबा की बोलें अन्य कथा छाड़े तुमिও मीठी शैक्रीन हुए जाओ। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, उसको शतो प्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। सबको यही बताओ, बाप से सुख का वर्षा लो। सुख होता ही है सतयुग में। सुख धाम स्थापन करने वाला बाप। बाप को याद करना है बहुत सहज है, परंतु माया का अपोजिशन बहुत है। माया बहुत धरनेर परिस्थिति नहीं आसे। इसीलिए कोशिश कर मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। इस ड्रामा में हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती तुम्हारा पार्ट है। खुशी भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला, और बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। हिसाब किताब चुक्त कर, जार जार हिसाब किताब थाकबे सब एखानेई चुक्त करते होबे। जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं, अत विस्तारित जावार दरकार नहीं। बाबा बोले केन जाबो आमरा, बाप आते हैं सबको वापस ले जाने। मच्छरों दृष्टांत सबको ले जाएंगे, मच्छरों माफिक सबाई के निये जाबे। मनुष्य खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्मा जो अविनाशी है वह हिसाब किताब चुक्त कर चली जाएगी। ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र होगी, आत्मा के आगुने डालले किंतु पवित्र होबे ना। आत्मा को याद रूपी अग्नि से पवित्र होना है। बाबा स्मरण ही पवित्र करा जाबे। योग की अग्नि है, यह है। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाया है। सीता आग से पार हुई, आग से कोई एक को थोड़े ही पार होना है। बाप समझाते हैं तुम सब सीताएं इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो। और बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है। आग अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई। कहाँ योग अग्नि, कहाँ वह।
যোগ के अग्नि বলা হয়, যোগ अग्नि। বাবার স্মরণ করলে আমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে, যেমন আগুনের মধ্যে জ্বাললে তার মধ্যে যে কোনো জিনিসের পরিবর্তন হয়ে যায়, তো আমরা বাবাকে স্মরণ করলে আমাদের আত্মার সংস্কার পরিবর্তন হবে। आत्मा परमात्मा से योग रखने से पतित से पावन होगी। रात दिन का फर्क है। आत्माएं सब सीताएं हैं। राम की जेल में, रावण की जेल में, शोक बाटिका में है। प्रत्येक मानुषेर मध्येई शोक आछे। এখন यहाँ का सुख तो काग बिष्टा समान है। एखानकार सुख काग बिष्टा समान। स्वर्ग के सुख तो अथाह है। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से झोलियां भरनी है। ज्ञान रत्न दिए निजेर बुद्धिटाके भर्ती करते होबे। कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। कोनो धरनेर मने मध्य सन्देह जेनी ना थाके। देह अभिमान आने से फिर अनेक प्रकार के प्रश्न आदि उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते वह करते नहीं। मूल बात है हमको पतित से पावन बनना है। दूसरे कोई भी संकल्प उठाने की दरकार नहीं। यह है पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। मुख्य बात है ही पावन बनने की। पावन कौन बनाए, आत्मा किभाबे पावन होबे, ये कुछ भी पता नहीं। बोलो तुम पतित हो तो बिगड़ पड़ेंगे। काउके यदि बोले दाओ तुम पतित, तो राग हो जाबे। तो बोलार दरकार नहीं, काउके राग करार दरकार नहीं। अपने को बिकारी कोई भी समझते नहीं है। कहते हैं गृहस्थी तो सब थे। राम सीता लक्ष्मी नारायण आदि को भी तो बच्चे थे ना। वहाँ भी तो बच्चा पैदा होता है। यह भूल गए हैं कि उसको वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। सतीजुग हইল निर्विकारी दुनिया, जेखाने कोनो विकार बोले चीज होबे ना। वह है शिवालय, शिव बाबार स्थापन करा शिवालय। बाप तुम बच्चों को कितनी युक्ति बताते हैं। यह तो बाप टीचर गुरु है जो सबको सद्गति देते हैं। वह तो एक गुरु मर गया तो फिर बच्चे को गद्दी देंगे। अब वे कैसे सद्गति में ले जाएगा। सर्वर सद्गति दाता एक बोले ना, तो बाबा मरे गेले तो छेले के गद्दीते बसाए दे। सर्व का सद्गति दाता है ही एक। रावण राज्य में दुर्गति, राम राज्य में है सद्गति। रावण राज्य सबार दुर्गति होच्छे, आज सतीयुग जिलो राम राज्य सद्गति। बाप सबको पावन बनाकर ले जाते, फिर कोई फट से पतित नहीं बनते। नंबरवार उतरते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र बैठा है। तुम जैसे अब लाइट हाउस हो। ज्ञान से इस चक्र को जान गए हो कि यह कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों को और सबको रास्ता बताना है। तुम सब सेना हो, तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले। सबको बोलो अब शांति धाम सुख धाम को याद करो। कलयुग दुख धाम को भूल जाओ, एटा दुख धाम, एटा के भूलो। हम आपको बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं। पतित पावन एक ही निराकार बाप है। उसको याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा में जो पाप, आत्मा पर जो कट चढ़ी है वह उतर जाएगी। भगवानोवाच मन मना भव। शिव भगवानोवाच। विश्व शिव बाबा की बोलें, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशन्ति। और विनाश काले परम पिता परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि विजयन्ति। विनाशेर समय जखन आसबे, जार समय खराब आसबे तार विपरीत बुद्धि होबे, और विनाश काले प्रीत बुद्धि होबे तार विजयन्ति।
বাবার সাথে প্রীত বাড়বে, তার বিজয় হবে, আর যার বিপরীত হবে তার বিনশন্তি হবে, মানে বিনাশ হবে। तुम्हारी जास्ती प्रीत होगी उतना ऊंच पद पाएंगे। বাবার সাথে যত ভালোবাসা বাড়বে তত আমরা সতীযুগে উঁচ পদ পাবো, আর বর্তমানেও আমাদের অনেক आनंद থাকবে। देह अभिमान में आने से इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। देह अभिमान আসলে কিন্তু উচ্চ পদ হবে না। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी है। ज्ञान रत्न दिए निजेर बुद्धिटाके भरपूर करते होबे। किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना है। कोनो धरनेर मनो मध्य सन्देह रखते नहीं। जितना हो सके जतो पारें बाप को याद करने का पुरुषार्थ कर पावन बनना है। बाकी प्रश्न में नहीं जाना है। अनेक धरनेर प्रश्न आसबे, सेगुला मध्य बाबा माना करलेन जावार जन्य। प्रश्न थेके बाइरे थाको, प्रसन्नचित थाको। नम्बर दूसरा, एक बाप से सच्ची प्रीत रख, बाप समान मीठी शैक्रीन बनना है। जेमन बाबा मिष्टि बाबा मतन शैक्रीन आमादेरकेও হইতে লাগবে। वरदान, हर एक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिकॉर्ड प्राप्त करने वाले। हर एक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। प्रत्येक के यदि अपने राय के रिगार्ड दिबेन तो विश्व द्वारा अपनी रिगार्ड पाबेन। और बालक सो मालिक, मालिक सो बालक। कखनो कखनो आपनाके बालक हये जेते लागबे, कखनो आपनाके मालिक हইতে লাগবে। কোনো প্রশ্ন কোনো কথা আছে তাকে আপনি মালিক হয়ে একটা বিচার দিলেন, যদি আপনার কথাটা মানা হইল না তখন আপনি নিজেকে কি মনে করবেন যে আমি বালক, এই জন্য আমার রায়টা মানা হয় নাই। এই জন্য বললাম বালক সো মালিক, মালিক সো বালক, মানে স্থিতিকে পরিস্থিতি অনুযায়ী চেঞ্জ করে নিতে লাগবে। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, आप हर एक की राय को रिगार्ड जरूर दें, क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना। कारो विचार के अपनी ठुकरिए दिलेन से निजेके ठकाइलेन, एजন্য काउके ठकानो जाबे ना। इसीलिए यदि किसी के व्यर्थों को कट भी करना है, कारो यदि कोनो कथा कट करते लागे, आपनाके काटछाट करते लागे, तो पहले उसे रिगार्ड दो, सम्मान दो, फिर शिक्षा दो। यह भी तरीका है। जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। इसके लिए बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बनो। जेमन परिस्थिति तेमन ढाल दीते होबे। बुद्धि बेहद में शुद्ध कल्याण की भावना से संपन्न हो। बुद्धिटा बेहद, हद ना आमार तुम्हार ना, बेहद बाबार सब किछु, हाँ, कल्याण की भावना से संपन्न हो। स्लोगन, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। मस्तक पर सदा निजेर मस्तके सब समय स्मृति तिलक, आत्मस्मृतिर तिलक दीते होबे जे आमी दुई भिड़कुटी माझखाने मस्तके बिराजमान, मस्तक सिंहासने बसे आमी पूरा शरीर के कंट्रोल करछि। तो स्मृति तिलक दीते होबे, आमी एई शरीरे आत्मस्मृति करे निजेके अनुभूति करते होबे। यही सुहाग की निशानी है।
লৌকিকে কি দেয়, মস্তকে তিলক দেয়, তাই না? ওইটা সোহাগ। দেখবেন ভারতীয় নারীকে মস্তকে কি থাকে, সোহাগের চিহ্ন থাকে। যখন ও সোহাগ থাকে না তখন ওই চিহ্নগুলাও থাকে না। তো কোথায় চিহ্নটা থাকে, মস্তকে থাকে। তো ওই জন্য বলো মস্তকে স্মৃতির চিহ্ন, অর্থাৎ আত্মস্মৃতির মনে করাই দিতে হবে, অর্থাৎ তিলক লাগাইতে হবে। কোন সা তিলক, আত্মস্মৃতির তিলক, যে আমি আত্মা, এটা মনে করে দিতে হবে। दादी प्रकाश मणि जी की विशेषता, 11 नंबर विशेषता, सोमान में रहने वाली और सबको सम्मान देने वाली। নিজে সোমানে থাকতেন আর সবাইকে সম্মান देने वाली, সবাইকে সম্মান इज्जत দিতেন। दादी अपने सोमान में सदा रही, लेकिन छोटे हो या बड़े सबको सम्मान दिया, अपने से भी आगे रखा। अपनी मीठी बीज इंदिरा दादी को, निर्मल शांता दादी को, दीदी को दादी जी ने सदा आगे रखा। पहले आप करने में बड़ी दिल, सब किछुते आप, सच्ची दिल यह दादी का जैसे निजी संस्कार था, निजेर संस्कार छिलो। दादी सदा आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार होकर रही, इसीलिए निमित्त बनने की, जैसे बाबा को निमित्त बनने की जैसे दादी को गिफ्ट मिल गया। बाबा दादी के की दिलेन, गिफ्ट दिए दिलेन निमित्त हवा। हाँ, এই গিফটটা দাদি কি জন্য পাইলেন, আজ্ঞাকারী, वफादार, ईमानदार ছিলেন, সেই জন্য এই গিফটটা বাবাতিকে, জিম্মাওয়ারির গিফটটা বাবা ওনাকে দিলেন, নিমিত্ত বানাইলেন। যজ্ঞের নিমিত্ত হইলেন দাদিজি। তো দাদিজিকে নিমিত্ত বাবা কীভাবে বানাইলেন, এই গুণগুলা ছিল। यज्ञ प्रति आज्ञाकारी ছিলেন, বাবার শ্রীমতকে সবসময় জি हाँ जी করে আজ্ঞা পালন করতেন। वफादारी ছিল, ईमानदार ছিলেন। কার যোগ্য, বাবার যোগ্য। কার ভাগ্য সেবা করতেছি, বাবার করতেছি। কোনো সময় ভাববেন আমি দিদির বা বহনজির সেবা করতেছি, এটা কার, আমি বাবার সেবা করতেছি। তখন আপনার 100% জমা হবে। আর বাবা ঘরে জমা না করে আপনি থাকতে পারবেন না। আর যখন মানুষকে দেখবেন, দেহধারীকে দেখবেন, তখন আপনার ভান স্বভাব পরিবর্তন হয়ে যাবে। এই জন্য সব সময় নিজেকে নিমিত্ত ভাব রাখতে, আর দাদিজি যেগুলো গুণ ছিল সেই গুণগুলোকে আমাদের আজকে সারা দিনে লক্ষ্য রাখতে হবে। ওম শান্তি।